लाइट आ रही है। बोलो अनंताण चित्तमनिष्ठ प्रमाण की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ हनुमान की जय, अंतिम तीर्थेत्र वर्धमान स्वामी की जय, पार्षद दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय, तीन कमनों महाराज की जय, आदि सागर जी महाराज की जय, 64 रिद्धि महाविधान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव न धर्म कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, न भाव कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, न नो कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो जीव भाव कर्म से भी प्रभावित हो रहे हैं, द्रव्य कर्म से भी प्रभावित हो रहे हैं और नो कर्म से भी प्रभावित हो रहे हैं, वे इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, पर्याप्त हैं, जो कर्म घूमज हैं, जो मनुष्य हैं, 8 वर्ष अंतर मनुष्य अधिक आयु वाले हैं, जो पर्याप्त हैं, वह पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं और मोक्ष पुरुषार्थ करते हुए वे कर्मों का नाश कर कर एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। न वो नो कर्म से प्रभावित होंगे, न द्रव्य कर्म से प्रभावित होंगे, न भाव कर्म से प्रभावित। वो शक्ति किसमें है? किसमें शक्ति है? वह जीव में शक्ति। किसमें शक्ति है? जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, जितने भी अरिहंत हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, किस पर्याय से हुए? कोई नरक की पर्याय से सिद्ध नहीं हुआ, कोई त्रियंच की पर्याय से सिद्ध नहीं हुआ, कोई स्थावर की पर्याय से सिद्ध नहीं हुआ, कोई स्त्री की पर्याय से सिद्ध नहीं हुआ। कौन सी पर्याय से हुए? पुरुष पर्याय से। आचार्य वर्ग कह रहे उस द्रव्य पुरुष पर्याय से ही जीव सिद्ध अरिहंत हुए हैं, वो सिद्ध हुए। जहाँ पर अरिहंत अवस्था होती है, क्या होती है? जहाँ पे अरिहंत अवस्था होती है वहाँ पर 64 रिद्धियाँ तो अपने आप प्रकट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अपने आप प्रकट होती हैं। आचार्य वर्ग कह रहे जब जीव छपक श्रेणी पर होता है, वो 12वें गुण स्थान को जैसे छोड़ता है, वो केवल रिद्धि प्रकट हो जाती है। और जहाँ पर केवल रिद्धियाँ होती हैं, केवल रिद्धि प्रकट होती है, वहाँ पर 64 रिद्धियाँ गर्वित होती हैं। क्या होती हैं? छूटी हुई नहीं होती हैं। तो आप कौन सा विधान कर रहे हो? 64 रिद्धि विधान कर रहे हो। भैया पवन कुमार जी बराइठा से आए हो तो किस लिए आए हो? उन रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आए। किस लिए आए हैं? जो अनुष्ठान कर रहे हैं उस रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे रिद्धियों को कौन प्राप्त कर सकता है? तपसा निर्जरा। आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे जो तप से निर्जरा करते हैं वो ही उस रिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जब जीव की विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है तो 6वें गुण स्थान में वो रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। किसमें होती हैं? 6वें गुण स्थान में प्रकट होती
उनका प्रयोग छठवें गुण स्थान में होता है। तो फिर जैसे जैसे जीव की विशुद्धि बढ़ती है तो आगे भी विधियां प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। एक मुनिराज थे, कौन थे? एक मुनिराज थे, वो तपस्या कर रहे थे। उनने योग धारण किया, 4 महीने का योग धारण किया। तो योग धारण करने के बाद उन्होंने नियम ले लिया, जब तक 4 माह पूरे नहीं व्यतीत होंगे तब तक आहार लेने के लिए नहीं जाएंगे। भैया नलेगा वाले भैया क्या नाम है? उत्तम चंद जी, आपके पुण्य का उदय है। किसका उदय है? और हमारे पाप का उदय है। साहब किसका उदय है? आपके पुण्य का उदय है। टीकमगढ़ वाले भैया, टीकमगढ़ क्यों? आपके पुण्य का उदय है और हमारे पाप का उदय। क्योंकि आचार्यों ने मना कर दिया, जो पंचम काल में दिगंबर संत होंगे, क्या होंगे? वह जंगल में नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे? नगरों में रहेंगे। तो आपके पुण्य का उदय है और हमारा पाप का उदय है कि आपके बीच में रहना पड़ रहा है। इसके बीच में रहना पड़ रहा है। जो राग और देश से युक्त हैं उनके बीच में रहना पड़ रहा है। क्योंकि हीन सेनन होने के कारण आचार्यों ने मना कर दिया। वटकेर स्वामी ने उस मूलाचार में कहा, जो पंचम काल के साधु होंगे वो नगरों में निवास करेंगे। किसमें निवास करेंगे? जहाँ पे सहाग्रस्त होंगे वहीं पर उनकी चर्या का पालन होगा। यदि जंगल में निवास करेंगे, पर्वत पर निवास करेंगे तो संक्लेश परिणाम होगा। क्या होगा? और जहाँ पे संक्लेश परिणाम होगा रोग परिणाम होगा, आर्थ परिणाम होगा। और जहाँ पे आर्थ रोग परिणाम होगा वहाँ पे धर्म ध्यान छूट जाएगा। आप धर्म ध्यान कर पाते कि नहीं कर पाते? पंडित जी साहब, धर्म ध्यान कर पाते कि नहीं कर पाते? वीरचंद जी, कर पाते कि नहीं कर पाते? तो केवल भगवान जानते हैं और आपकी आत्मा जानती। आचार्य वर्ग करे यदि आर्थ रोग ध्यान नहीं है तभी धर्म ध्यान हो सकता है। वो आचार्य वीर स्वयं स्वामी धवला पुस्तक में कह रहे हैं, जो आरती हैं उन्हें, जो आरती हैं वो धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते। भद्र ध्यानी तो हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? भद्र ध्यानी तो हो सकते हैं पर धर्म ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि विकल्प है। क्या है? इतने विकल्प हैं। आप धर्म ध्यान करने बैठते हो और विकल्प सामने आकर खड़ा, वो धर्म ध्यान नहीं करने देता। आचार्य वर्ग करे जहाँ पे परिग्रह का त्याग होता है, समस्त परिग्रह का त्याग होता है, वहीं पर धर्म ध्यान हो सकता है। क्या हो सकता है? भैया करना है कि नहीं करना है? पवन कुमार जी, गृहस्थी का त्याग करना पड़ेगा। संघ परिचत्ता आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अष्टपाउड़ में कह रहे हैं, जहाँ पे संघ है उसका त्याग होगा तभी धर्म ध्यान। क्या होगा? और इस परिग्रह पर ध्यान है तो धर्म ध्यान होने वाला। इन माओ से पूछो, घर से आते हैं तो यहाँ पर धर्म ध्यान कर पाते कि नहीं कर पाते? तो पुराण भी खुल जाता है तो पुराण पूरा पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते? घर का पुराण पढ़ते हैं, इसका पुराण पढ़ते हैं, निंदा पुराण करते। क्या करते हैं? एक दूसरे की निंदा करते हैं। जहाँ पे अशुभ की निंदा करना चाहिए वहाँ पे अशुभ कर्म को बांध रहे हो। क्या बांध रहे हो? आप जैसे मंदिर में प्रवेश करते हो नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, और निंदा करेंगे तो किसकी करेंगे? स्वयं की निंदा करेंगे, स्वयं के पापों की निंदा करेंगे। और स्वयं के पापों की निंदा करोगे तो आचार्य वर्ग करे ऊंच गोत्र का बंध होगा। किसका बंध होगा? और दूसरे की निंदा करोगे तो नीच गोत्र का बंध होगा। कहाँ जाना पड़ेगा? नारकी कौन से गोत्री हैं? नीच गोत्री। कौन है? आचार्य वर्ग करे जो पर की निंदा करने में लगे हुए हैं, वो स्वयं की प्रशंसा करने में लगे हुए हैं, जो गुण नहीं है उन गुणों को प्रकट करने में लगे हुए हैं, वो कर्म का आश्रव कर रहे हैं, तो नीच गोत्र का आश्रव कर रहे हैं। मैं मुनिराज 4 महीने का उपास धारण किया, उस मुद्रा को धारण किया और नगर में प्रवेश किया। उस राजा ने जब ये सुना 4 महीने का उपास धारण किया है, योग धारण किया है, उसने ऐलान कर दिया। क्या कर दिया? नगर में मुनिराज आएंगे, मैं ही पड़ग्रहण करूंगा। क्या करूंगा?
आप तो नहीं कहते भैया मैं पड़गान कर रहा हूँ, अपना चौका बंद कर दो, ऐसा तो नहीं कहते, मेरा खाली चला जाएगा। आचार्य वर्ग कह रहे यदि आपकी ऐसी भावना है तो भी आपके अंदर धर्म नहीं, प्रदर्शन का क्या है, आपके अंदर धर्म नहीं है, प्रदर्शन का भाव है। किसका भाव है? प्रदर्शन का भाव है। यदि धर्म होगा तो आचार्य वर्ग करे जो शादग्रस्त होते हैं वो भोजन तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उसमें अतिथि संविभाग करते हैं। और आचार्य वर्ग करे जो ग्रस्त हैं भोजन तैयार तो कर रहे, माओ से पूछो कितनी हिंसा होती है, उस भोजन तैयार करने में कितनी हिंसा होती है, कितनी वो अग्नि प्रज्वलित होती है, कितने जीवों का घात होता है, तब जाके वो भोजन तैयार होता है। आचार्य वर्ग कह रहे यदि अतिथि संविभाग करोगे तो जो पाप से जो भोजन तैयार हुआ है वो पुण्य रूप परिवर्तित हो जाएगा और ऐसे पुण्य का बंध होगा, ऐसे पुण्य का बंध होगा। यदि मनुष्य आयु को बांध दिया तो भोग भूमि में जन्म का होगा, नियम से भोग भूमि में जन्म होगा। यदि दान की भावना रही और मनुष्य आयु का बंध हो गया तो नियम से भोग भूमि में जन्म, और भोग भूमि का भी नियम है, ये सिद्धांत है। भोग भूमि के जो जीव हैं यदि आयु का बंध करें तो देव आयु का ही बंद करते हैं। किसका बंद करते हैं? देव आयु का ही। तो मुनिराज मुद्रा को लिए हुए उस नगर में परिभ्रमण कर रहे थे। आपके दरवाजे से मुनिराज निकलते हैं, आपको कैसा लगता है? महाराज अब आहार तो हो गए हमारे यहाँ तो महाराज के आहार हो गए, एक दिन आहार हो गए। महाराज एक दिन ही आहार करते हैं क्या? आचार्य वर्ग कह रहे अभी आपको धर्म समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? आहार हो गए और कोई कह रहा है पड़गान करो, यदि आप ये कह रहे हैं मेरे यहाँ आहार हो गए हैं अब मुझे पड़गान नहीं करना है, तो आचार्य वर्ग कह रहे वो वर्गणाएं निकल रही हैं, वचन वर्गणाएं निकल रही हैं, वो वचन वर्गणाएं तो निकल रही हैं, वो वचन वर्गणाएं अशुभ कर्म को बांध रही हैं। किसको बांध रही हैं? अशुभ कर्म। धर्मात्मा बनना सरल नहीं है, शादग्रस्त बनना सरल नहीं है। मुनि बनना तो सरल है उत्तम चंद जी, मुनि बनना तो सरल है, सिर्फ परिग्रह का त्याग करना, क्या करना है? पर आचार्य वर्ग कह रहे जो ग्रस्त धर्म है, गृहस्थी का भी निर्वाह करना है, श्रावक धर्म का भी निर्वाह करना है और अपने ग्रस्त धर्म का भी निर्वाह करना है। दोनों कठिन हैं, ग्रस्त जीवन बहुत कठिन है। क्या है? बहुत कठिन। धर्मात्मा बनना बहुत कठिन है। वो आचार्य वर्ग कह रहे यदि ग्रस्त वो असंयम का भी पालन करता है, वो 6 आवश्यकों का पालन कर रहा है, 6 आवश्यकों का पालन कर रहा है, सम्यक आदि को ग्रहण कर रहा है, तो नियम से निर्माण को प्राप्त करेगा। क्या करेगा? नियम से निर्माण को प्राप्त। तो मुनिराज उस पूरे नगर का भ्रमण कर रहे हैं, विधि नहीं मिली, किसी ने पड़गान नहीं किया, तो वो पुनः अपने स्थान पर 4 महीने का पुनः योग धारण कर लिया। और जैसे ही 4 महीने पूर्ण हुए पुनः उन्होंने उस मुद्रा को रखा। आचार्य वर्ग रहे जब मुनि मुद्रा को रखते हैं तो श्रावक को संकेत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं भूखा हूँ। क्या कह रहे हैं? वो उस मुद्रा से बता रहे हैं मैं भूखा हूँ। पर आचार्य वर्ग रहे जो निर्दयी श्रावक होते हैं, कौन होते हैं? जो निर्दयी श्रावक होते हैं, उस मुनि की मुद्रा को देखकर उस मुनि के ऊपर दया नहीं आती। महाराज हम तो 1 इंद्री पे दया करते हैं, 2 इंद्री पर दया करते हैं, 3 इंद्री पर दया करते हैं, 4 इंद्री पर दया करते हैं, 5 इंद्री पशु पर दया करते हैं, और जिनमें संयम को धारण किया उन पर दया। हम किसको चाहते हैं? जो मुनिराज हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमसे चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं का हम पड़गान करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं। आचार्य वर्ग रहे जो दिगंबर साधु होते हैं, न उन्हें आशीर्वाद देने की आवश्यकता है, न किसी से चर्चा करने की आवश्यकता है, न किसी को उपदेश देने की आवश्यकता है। उनकी जो मुद्रा है कोई प्रवचन कर रही है, कोई उपदेश दे रही है। जो सम्यक दृष्टि जीव है उस मुद्रा को देखकर प्रवचन को समझ जाते हैं। उसको समझ जाते हैं। मैं चिंतन करता हूँ पवन कुमार जी, इस पंचम काल में तीर्थंकरों का जन्म होता तो वो संयम को धारण करते। तीर्थंकरों का नियम है, क्या है? जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तो मौन ले लेते। क्या ले लेते हैं? क्योंकि धर्म का प्रवर्तन
दिगंबर साधु होते तो आहार मिलता कि नहीं मिलता? अब वो केवल भगवान ही जानते, पर आचार्य वर्ग करे जिनके अंदर भक्ति होती है, जिनके अंदर भक्ति होती है, राजा श्रेयांश उनने वार्ता नहीं की, उनने आशीर्वाद नहीं लिया, उनने क्या किया? उनने पड़ग्रहण किया। जब उनको जाति स्मरण हुआ, पूर्व का जाति स्मरण हुआ, उस विधि को जाना, आदिनाथ भगवान का पड़ग्रहण किया, वो दान किया, वो दान तीर्थ की स्थापना की। क्या की? दान तीर्थ की स्थापना। आप तो दान तीर्थ की स्थापना की, उसका पालन कर रहे कि नहीं कर रहे? आचार्य वर्ग कह रहे यदि आपके द्वार से दिगंबर संत निकल रहे हैं, आप पड़ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर। इस बात को अच्छे से सोच लेना, अच्छे से समझ लेना। तो आचार्य वर्ग कह रहे जो पकी हुई रोटी खा रहे हो, तो पकी हुई रोटी खा रहे हो, ये दिगंबर साधुओं का ये पुण्य है। किसका पुण्य है? जब वीरंगम नाम के मुनि होंगे, उनसे कर के रूप में वो ग्रास मांगा जाएगा, ग्रास मांगा जाएगा। जैसी वो कल की ग्रास लेगा तो अग्नि समाप्त हो जाएगी। आचार्य वर्ग कह रहे जब तक दिगंबर संत उस आहार को ग्रहण कर रहे हैं, तभी तक आप पका हुआ भोजन आप अपने पुण्य से नहीं खा रहे। किससे खा रहे हो? दिगंबर साधु हैं, उनकी पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, तो आप दान कर रहे हो, उससे आपका पुण्य बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, यश बढ़ रहा है। यदि आपने उनको दान देना छोड़ दिया, उपेक्षा कर ली, तो आचार्य वर्ग करे ऐसा पाप बढ़ेगा, ऐसी भूमियों में जन्म होगा, ऐसी मलिच्छ स्थानों पे जन्म होगा जहाँ पे दिगंबर साधुओं को देखने के लिए तरस। वो मुनिराज 4 महीने का योग धारण किया, पुनः उस मुद्रा को धारण किया, तो विहार करते करते उसी नगर में पहुँचे। तो फिर उनने उस नगर का परिभ्रमण किया। तो राजा भूल गया, क्या भूल गया? कि आज पड़ग्रहण करना है। वो अपने कार्य में व्यस्त हो गया। तो वो मुनिराज पूरे नगर का भ्रमण करते करते वो जंगल की ओर जा रहे थे, अपने स्थान की ओर जा रहे थे। कुछ वचन वर्णनाएं उनके कान में पड़ी। ये नगर का राजा कैसा है? कौन से राजा थे? उग्रसेन राजा थे। कौन थे? उग्रसेन राजा थे। तो वर्णनाएं पड़ी कि राजा कैसा है, न खुद दान करता है, न हमको दान करने देता है। मुनिराज ने ये बात सुना, ये बात सुना, उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्हें निदान कर लिया। क्या कर लिया? आचार्य वर्ग कह रहे कोई भी धर्म का अनुष्ठान हो, कोई तप अनुष्ठान हो, किसी इच्छा नहीं करना, इच्छा निरोधा तप। आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पे इच्छाओं का निरोध होता है वहीं पर तप होता है, और जहाँ पे इच्छाएं होती हैं वहाँ पर तप आदि नहीं होते। तो जैसे मुनिराज ने वो निदान किया, उनका कोई स्थान गिर गया। क्योंकि जो दिगंबर साधु होते हैं यदि निदान करते हैं, उस निदान को करते हैं, आर्त ध्यान को करते हैं, और लास्ट का जैसे निदान करते हैं, उनका वो स्थान गिर जाता है। उनने आयु का बंद किया, उस राजा का पुत्र हो गया। क्या हो गया? वो गर्भ में आया, उस माँ को दोहला हुआ। क्या हुआ? उस माँ को दोहला हुआ, मैं अपने पति का खून पीऊं। आचार्य वर्ग कहे जैसा संस्कार रहेगा, और पूर्व का संस्कार रहेगा, जैसा भविष्य का संस्कार रहेगा, और जैसा वर्तमान का संस्कार रहेगा, वैसा ही आपका भविष्य में संस्कार होने वाला है। बालक का जो संस्कार था वो बना रहा। जैसे गर्भ से आया, उसको कहाँ छोड़ दिया? कहाँ से की? उस पोटली में रखकर उसको जलाशय में। किसका परिणाम था? वो दान को रोका था, उसका ही परिणाम था। वो युवा हुआ, उस राजा को उसने कारागृह में डाल दिया। किसमें डाल दिया? कारागृह में डाल दिया। आचार्य वर्ग के रहे जो यदि मुनि की उपेक्षा करता है, वो ऐसे कर्मों को बांधता है, ऐसे कर्मों को बांधता है, ऐसे अशुभ कर्म को बांधता है, तो जीवन उसके घर में आ जाए तो उसी किसका दोष है? कंस का दोष है कि राजा का दोष है? किसका दोष है? उसके पूर्व पार्जित कर्मों का दोष है। किसका दोष है? तो पूर्व में जो कर्म बांधे थे उसी का ही दोष है। तो राजा में दुख भोगे, और उसी वंश में कौन हुए? यादव वंश में कौन हुए? नेमिनाथ भगवान। कौन हुए? नेमिनाथ भगवान। फिर उनने धर्म तीर्थ का स्थापन किया। तो आचार्य वर्ग कह रहे उनने उस चक्की
स्थिति को समझ लिया। उनको बेरा कहाँ उत्पन्न हुआ था? विवाह के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? विवाह के लिए जा रहे थे। वो षड्यंत्र रचा हुआ था। उस षड्यंत्र को देखकर जीवों की हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने उस मार्ग को छोड़ दिया, संसार के मार्ग को छोड़ दिया। दया धम्मो विशुद्धो, आचार्य कुंकुल स्वामी कह रहे हैं, जहाँ पे दया होती है वहीं पर धर्म होता है, और जहाँ पे दया नहीं है वहाँ पर धर्म नहीं है। आप दया करते कि नहीं करते? दया करते, छले पानी से नहाते कि नहीं नहाते? अगर तो केवल अवार्ड यहाँ पे पूजा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, और हमारे अशुभ कर्म का क्षय हो जाता है। अशुभ कर्म का चले जा रहे थे। पशुओं की कलहाड़ सुनी और हो गया। जैसे ही तो किन्नार पर चढ़ गए, उन्होंने महाव्रतों को धारण किया और जैसे ही कर्मों का क्षय किया, प्रकट हो गई। और जैसी जो शक्तियाँ प्रकट गई, ना वो द्रव कर्म से प्रभावित हुए, ना भाव कर्म से प्रभावित हुए, ना मोह कर्म से प्रभावित हुए। तो अनंत का अनुभव करने लगे, अनंत दर्शन का अनुभव करने लगे, अनंत ज्ञान का अनुभव करने लगे, अनंत शक्ति का अनुभव करने लगे। जहाँ पे अनंत दृष्टि होता है, जहाँ पे अरिहंत अवस्था होती है, सिद्ध अवस्था होती है, वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। आत्मी भावना भाते हैं, अपने कर्तव्यों को समझें, श्रावक अपने कर्तव्यों को समझे, मुनि अपने कर्तव्यों को समझे। जहाँ पर कर्तव्य सही से होते हैं वहीं पर धर्म होता है। हम सभी पूज्य उपाध्याय आदि सामान पावन हैं अपने मंगल में